नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने लिया है एक बहुत ही बड़ा स्टेप। ऑलमोस्ट मैं कहूंगा दुनिया को यहां पर एक रास्ता दिखाया है, राह दिखाई है कि इस तरीके से आपको डील करना होगा विद तालिबान। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यह कहा है कि हमको जो एक टेस्ट मैच खेलना था इन ऑस्ट्रेलिया विद अफगानिस्तान मेल क्रिकेट टीम, वो हम नहीं खेलेंगे क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान में विमेंस क्रिकेट को कर रहा है बैन। यहां पे आप देखोगे इस पर स्टेटमेंट दी है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने कि जो होबार्ट में टेस्ट मैच होना था बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान, ये टेस्ट मैच आप कैंसिल समझो क्योंकि हम किसी भी कंट्री का समर्थन नहीं कर सकते जो विमेंस क्रिकेट टीम को बैन करती है। तो ये जो स्टेटमेंट है मैं कहूंगा बहुत स्ट्रांग है। अब यहाँ पे आप पूछोगे वेट, क्या ये बात कंफर्म हो चुकी है कि अफगानिस्तान में तालिबान विमेंस क्रिकेट को बैन कर देगा? तो देखो, ऑफिशियली इन्होंने ऐसा कहा नहीं है क्योंकि अभी इनके यहाँ सरकार बनी है रिसेंटली, तो और बहुत सारे जो इश्यूज हैं उसको डील कर रहे हैं। मगर इनके जो स्पोक्समैन हैं, जो बड़े नेता हैं, वो काफी बार कह चुके हैं कि बिल्कुल तालिबान ऑल फॉर्म्स ऑफ विमेन स्पोर्ट बैन कर देगा, ना सिर्फ क्रिकेट में, ओलंपिक्स में, हर जगह। अफगानिस्तान की जो औरतें हैं ये स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन नहीं करेगी, ये ओपनली बोल दिया है तालिबान ने। और इसका रीजन क्या है? देखो, तालिबान ने तर्क ये दिया है कि इनके हिसाब से जो इनकी फीमेल्स है ये कंप्लीटली कवर्ड होनी चाहिए और कोई स्पोर्ट है नहीं जहां पे आप बिल्कुल कंप्लीटली बॉडी को कवर करके आप खेल सकें। तो इन्होंने यहाँ पर कहा है कि ऑल टुगेदर जो विमेन स्पोर्ट है उसको ये बैन कर देंगे अपने देश में। यूएसए इसको लेकर बिल्कुल चुप रहा, एक स्टेटमेंट नहीं आई। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर ओपनली कह दिया कि नहीं, अगर आपकी पॉलिसी रहने वाली है तो हम आपकी मेंस टीम के साथ भी नहीं खेलेंगे। ना, ये जो निर्णय है काफी कंट्रोवर्शियल है। अफगानिस्तान में, कुछ हद तक मैं कहूंगा इवन पाकिस्तान में भी लोग इस निर्णय की आलोचना कर रहे हैं। उसका रीजन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहां पर यह है कि 2022 का विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन सा देश होस्ट करेगा? न्यूजीलैंड, भारत, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? कमेंट सेक्शन में कहिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना, अगर हम बात करें विमेन स्पोर्ट्स की, तो विमेन स्पोर्ट्स में जैसे तरक्की हुई है तो भारत को तो उससे बहुत फायदा हुआ है। आप रिसेंटली अगर देखो तो ओलंपिक्स पैरालंपिक्स में दोनों को आप अगर कंबाइन कर दो तो 6 मेडल हमारी फीमेल एथलीट्स लेके आई हैं। जो समर ओलंपिक्स हुए अभी रिसेंटली इन टोक्यो, वहां पे आप अगर देखो तो गिनती के जो हमारे 7 मेडल है उसमें से 3 मेडल तो फीमेल एथलीट्स ही लेके आई थी। और के फिर जब पहला मेडल आया मीराबाई चानू का, तभी एक तरीके से कंट्री में एक खुशी की लहर खड़ी हुई, लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं, हम भी मेडल जीत सकते हैं और एक मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हुआ। तो भारत ने तो ओवरऑल बहुत बेनिफिट किया है विमेन स्पोर्ट्स को एनकरेज करके, मगर बाकी कंट्रीज में सेम कंडीशन आपको नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप अगर देखो तो सऊदी अरेबिया में आज भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जहां पर ये अपनी वेमेन को पार्टिसिपेट नहीं करने देते। आप जान के हैरान होंगे, मगर 2018 तक जो इनकी वेमेन थी, इनको स्पोर्ट्स स्टेडियम में एंट्री भी नहीं थी, इवन एज स्पेक्टेटर्स। ये सब मोहम्मद बिन सलमान ने चेंज करवाया रिसेंटली। अब 2018 में हम देख रहे हैं कि इवन दो इनके स्टेडियम्स में मेल की एंट्री, फीमेल की एंट्री अलग अलग होती है, मगर फिर भी मेल और फीमेल दोनों मिलकर एक स्टेडियम में बैठ के मैच देख सकते हैं। और ओलंपिक्स में भी आप देखोगे तो इनकी जो पार्टिसिपेशन है विमेन एथलीट्स की थोड़ी बहुत इंक्रीज हुई है, इवन दो बहुत ही लिमिटेड स्पोर्ट्स में ये पार्टिसिपेट करने देते हैं, वो भी फुल बॉडी कवर के साथ। सिमिलरली आप अगर देखो ईरान को, तो 2019 में इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। हम लोगों को छोटा स्टेप लगता है मगर इनकी सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। इन्होंने अलाउ किया विमेन को कि विमेन दे सकती हैं स्टेडियम में एक फुटबॉल मैच। ये हुआ था पहली बार सिंस 1981। तो एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि जहां पर सऊदी अरेबिया और ईरान जैसे कंट्रीज ने कुछ प्रोग्रेस करी है, चाहे बाकी दुनिया से अभी भी इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं थोड़े से आप कह सकते हैं यूनिक है, मगर फिर भी इन्होंने कुछ तरक्की करी है पिछले कुछ सालों में। अब ये जो सारी तरक्की है इसको ग्रहण लग सकता है अगर तालिबान ऑल टुगेदर विमेन स्पोर्ट्स बैन कर देगा। क्योंकि देखो, जब एक देश एक बड़ा स्टेप लेता है तो उसका इंपैक्ट आसपास की कंट्रीज पे भी होता है। तो हार्ड लाइनर तो ईरान में भी हैं, हार्ड लाइनर आपको सऊदी अरेबिया में भी मिलेंगे। तो तालिबान को देखकर वो लोग भी हो सकता है कि इन द फ्यूचर कहें कि अभी के लिए जो तरक्की हुई है वो काफी है, या फिर वो ये भी कह सकते हैं नहीं, अभी जो कुछ चेंजेस हमने किए थे इसको हम रोल बैक करते हैं। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर यही कहा है कि तालिबान का जो निर्णय है विमेंस क्रिकेट को बैन करने का, इसका बुरा इंपैक्ट पूरे रीजन पे हो सकता है। तो इसलिए एज ए मैसेज टू अफगानिस्तान, ये लोग इनकी मेल क्रिकेट टीम के साथ भी मैच नहीं खेलेंगे। बाकी ये बात मैं बोल दूं अभी के लिए, इन्होंने एक टेस्ट मैच की बात करी है, अभी T20 वर्ल्ड कप भी होगा। हो सकता है कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान को अलाउ कर ले। वहां पे ऑस्ट्रेलिया अगर सेम ग्रुप में दोनों कंट्रीज आती हैं
तो वहां पे हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया को मैच खेलना पड़े अगेंस्ट अफगानिस्तान, मगर उसको लेकर भी अभी ऑस्ट्रेलिया इन द फ्यूचर और क्लैरिटी देगा। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का जो निर्णय है काफी हद तक समझ भी आता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जेन्युइनली विमेंस क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए बहुत कुछ किया है। आप अगर देखो, भारत में आज तक विमेंस आईपीएल ओपन नहीं हुई, हालांकि अब बात चल रही है कि विमेंस आईपीएल भी हम शुरू करेंगे, मगर ऑस्ट्रेलिया में विमेंस बिग बैश लीग बहुत लंबे समय से है। उसके अलावा आप अगर देखो, इंग्लैंड का जो टूर्नामेंट है द 100, उसका भी विमेंस एडिशन है। तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने विमेंस क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए काफी स्टेप्स उठाए हैं, और इनके लिए एक्चुअली काफी बड़ा सेटबैक होगा अगर एक प्रॉपर टेस्ट मैच स्टेटस वाली कंट्री ये कहती है कि हम विमेन क्रिकेट को अलाउ नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारत को क्या करना चाहिए। देखिए, ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है, क्योंकि भारत की पोजीशन ऑस्ट्रेलिया और यूके से कंप्लीटली डिफरेंट है। इंडिया में हालांकि जो हमारे एथलीट्स हैं, फॉर एग्जांपल बजरंग पूनिया, आपको पता होगा, इन्होंने रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि पूरी दुनिया को एक सुर में आवाज उठाने की आवश्यकता है फॉर विमेन इन अफगानिस्तान। तो जो सेंटिमेंट है इंडिया में बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। हम भी चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जो औरतें हैं उनको आज़ादी मिले, मगर प्रॉब्लम यह है कि इंडिया ने अगर कुछ स्टेप यहाँ पे उठा दिया तो अफगानिस्तान पर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। पहली बात तो देखो, इंडिया के साथ जो भी कंट्री खेलती है क्रिकेट मैच, वो काफी रेवेन्यू अर्न करती है। तो कल को अगर भारत भी कहता है कि हम अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो आप मान लीजिए फाइनेंशियली इनको बहुत बड़ा लॉस होगा। पीएसएल में चाहे थोड़ा बहुत ये खेल दें, मगर आईपीएल को या फिर भारत के साथ जो बायलैटरल सीरीज होती है उसका रेवेन्यू पाकिस्तान कंपनसेट नहीं कर पाएगा। दूसरा फैक्टर ये भी आता है कि अफगानिस्तान की जो मेंस टीम है उसको हमने दे रखा है एक होम ग्राउंड लखनऊ में। पहले नोएडा में होता था, आज के समय लखनऊ का जो एकाना स्टेडियम है ये अप्रूव कर दिया गया है एज अफगानिस्तान होम ग्राउंड, क्योंकि अफगानिस्तान में स्थिति आज भी आप अगर देखो तो इतनी सेफ है नहीं क्रिकेट खेलने के लिए। अभी इस्लामिक स्टेट का भी वहां पे खतरा है। तो अगर इंडिया ये कह देता है कि हम आपसे क्रिकेट ना खेलेंगे और जो क्रिकेटिंग टाइज हैं वो भी कट कर देते हैं, तो जो ये होम ग्राउंड वाला स्टेडियम है ये भी छिन जाएगा अफगानिस्तान से। यहाँ पे मैं कहूँगा पाकिस्तान कंपनसेट कर सकता है। पाकिस्तान कहेगा कि ठीक है, हमारा एक स्टेडियम है, उसको आप अपना जो होम ग्राउंड है ये बना सकते हैं। बट ओवरऑल इंडिया के लिए डिसीजन लेना यहाँ पे काफी मुश्किल होगा ना। पाकिस्तान के लोग ऑस्ट्रेलिया के डिसीजन की आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग मानते हैं कि देखो, अफगानिस्तान में विमेंस क्रिकेट तो सफर कर ही रहा है, तालिबान ने उस पर बैन लगाना ही है, आप मेंस क्रिकेट को भी क्यों डैमेज कर रहे हो। मेंस क्रिकेट उनका इतना मुश्किल से उठा है, तो उनके साथ भी अगर आप मैच नहीं खेलोगे तो अफगानिस्तान और पीछे चला जाएगा। तो ये पाकिस्तान का तर्क है ना। यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि आपके हिसाब से भारत को क्या करना चाहिए। अभी के लिए जो स्टेटस है बस चुपचाप मेंटेन करो, या फिर जो डिसीजन लिया है ऑस्ट्रेलिया ने सेम डिसीजन लेना चाहिए इंडिया को। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू रीड योर आंसर। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑफ 2022। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। देखिए सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए न्यूजीलैंड। यहाँ पे आप देख पाओगे आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड 2022 में होस्ट करेगा, और ये यहाँ पे है विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। और फाइनली मैं ये भी ऐड कर दूं कि एसएससी और बैंक एग्जाम के लिए जो हमारी यूनिक सेल है आज रात को 12 बजे हो जाएगी खत्म। आपके पास कुछ ही घंटे बचे हैं, तो सीधा यहाँ पर जाओ unacademy.com पे। जो लिंक है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बाय द वे यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो रेगुलर प्राइस है ये कट होके अभी हो चुका है इतना। इस पर भी आपको अभी और डिस्काउंट लगेगा अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PG10। तो एसएससी बैंक एग्जाम में 15% अभी फ्लैट सेल चल रही है। आज 12 बजे ये सेल हो जाएगी खत्म। तो जो ये कोर्स है ये परचेज करने के लिए सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 लिंक, एसएससी सब्सक्रिप्शन, बैंक सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप कर सकते हैं लिंक पे क्लिक एंड यू कैन बाय द कोर्स ओवर हियर। 24 महीने का कोर्स आपको पड़ेगा सिर्फ 276 रुपीज पर मंथ का। ये प्राइस भी पे मत कर देना। इस पे आप अगर लगाओगे कोड PD10 तो 250 रुपीज से भी कम आपको पे करना है पर मंथ, और आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर एसएससी एग्जाम्स विद अनअकैडमीज क्वालिटी कोर्सेज। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।